नमस्कार। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही नेशनल हाईवेज पर कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत वहां पर एक एम्बुलेंस आती है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस ब्लॉग में कि वो एम्बुलेंस होती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर नेशनल हाईवेज के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती है एक आधुनिक एम्बुलेंस जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं और ये एम्बुलेंस जो होती है ये वाकई एम्बुलेंस की तुलना में बहुत ज्यादा हाईटेक होती है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा कि भाई ये एम्बुलेंस किस प्रकार की होती है और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि एम्बुलेंस का उद्घाटन किस प्रकार से किया जाता है। नेशनल हाईवेज के जो पीआईयूज होते हैं यानी कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, उनमें जो वहां पर पीडीज होते हैं यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनके द्वारा नेशनल हाईवेज की इस एम्बुलेंस का जो है उद्घाटन मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये है नेशनल हाईवे का ऑफिस और ये है पीआईयू नजीबाबाद। हरिद्वार से काशीपुर प्रोजेक्ट जो कि 2 हिस्सों में है, हरिद्वार से नगीना और नगीना से काशीपुर। इसी प्रकार से और भी प्रोजेक्ट पीआईयू नजीबाबाद के पास है जिसमें कि नजीबाबाद से कोटद्वार का प्रोजेक्ट भी शामिल है और अब कुछ और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस आप देख सकते हो, ये है बिल्कुल ब्रांड न्यू एम्बुलेंस। और दोस्तों अगर कभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना होती है नेशनल हाईवे पर तो बस आपको सिर्फ 1033 डायल करना है और ये एम्बुलेंस आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआईयू नजीबाबाद के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ये इसका तिलक लगाकर इसका शुभारंभ कर रहे हैं यानी कि इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो हमें आज यहाँ पर पीआईयू नजीबाबाद के गेट के सामने और यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जा रहा है और अब यह एम्बुलेंस अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। तो आइए यहाँ पर आप चलते हैं इस एम्बुलेंस के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एम्बुलेंस में क्या क्या इक्विपमेंट आपको मिलेंगे। अगर आप अंदर से देखोगे तो यह एम्बुलेंस लगभग सारी सुविधाओं से लैस है, यानी कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको तुरंत चिकित्सा सहायता ये एम्बुलेंस प्रदान करती है। और ये एम्बुलेंस दोस्तों जीपीएस से लैस होती है, प्रशिक्षित मेडिकल टीम के साथ आती है और प्राथमिक उपचार देकर मरीज को नजदीकी अस्पताल में पहुँचाती है ताकि गोल्डन आवर में जान बचाई जा सके। और इनका उद्देश्य हाईवे पर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम को कम करना है। सिलेंडर है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये स्पाइन बोर्ड है, ठीक है, सक्शन मशीन, ओके, ये सर वेंटिलेटर है। अच्छा ये वाला ना? हाँ जी सर। और ये सर इन्फ्यूजन पंप है। ठीक है, ठीक है, स्कूबी स्ट्रेचर। क्या चीज़ है? स्कूबी स्ट्रेचर, ओके, मतलब सारी सुविधाएं हैं इसमें ना? जी सर। ये टेलीफोन किस काम आएगा? सर ये आगे से कनेक्ट है ड्राइवर के साथ में। ड्राइवर के साथ? जी सर। अच्छा, और वो इंसिडेंट टाइम पे नहीं सर, ये सिर्फ ईएमटी और ड्राइवर के साथ रहेगा। अच्छा, हाँ, उसके लिए सर दूसरे फोन हमारे पास टिश्यू पेपर, हैंड वॉश, लगभग सारे इक्विपमेंट मतलब इसमें होते हैं ना? जी सर। अब ये काम कैसे करती है ये आपको बता देता हूँ। जब हाईवे पर कोई दुर्घटना होती है तो कोई भी इंसान 1033 या अन्य इमरजेंसी नंबर डायल करता है और ये कॉल एक सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सेंटर पर पहुँचती है। फिर क्या होता है कि डिस्पैचर कॉल की जानकारी यानी कि स्थान, चोट की गंभीरता के आधार पर सबसे नजदीकी NHAI एम्बुलेंस को घटना स्थल पर भेजते हैं। यह सब काम जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए होता है। अब घटना स्थल पर जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो वहां पर प्रशिक्षित पैरामेडिक्स मरीज को तुरंत जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार देते हैं जैसे कि CPR, दवाई देना या गर्दन वगैरह को स्थिर करना सर्वाइवल कॉलर का उपयोग करके। ठीक है, अगला काम होता है अस्पताल ले जाना, यानी मरीज को स्थिर करने के बाद उसे नजदीकी या सबसे उपयुक्त अस्पताल ले जाया जाता है और रास्ते में भी मरीज की चिकित्सा देखभाल जारी रहती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि पूरी प्रक्रिया कॉल, लोकेशन, ट्रीटमेंट को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है जिससे सेवा की गुणवत्ता और दक्षता बनी रहती है। अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे इसको हाइट भी एडजस्ट हो जाती है इसमें। कितना भी कर सकते हो, कहीं भी रोक सकते हो। सही।
इधर से भी रोक सकते हो दोनों तरफ। अच्छा, गाड़ी चलते हुए जरूरत पड़ती है हाँ। इधर पेशेंट इसी पे लेके आते हैं, बाहर पेशेंट चल नहीं पाता ना तो आपका रेस्पॉन्सिंग टाइम कितना है? सर। 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। पूरे हाईवे पर अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो इतने समय में आपको पहुंचना है। अच्छा, अपने आप बंद हो जाएगी वो रखती है। हाँ, वो धक्का लगेगा अपना पैर बंद हो जाएगा। अपना होता है। फर्स्ट टाइम में दवाइयाँ इंजेक्शन कौन सा रखी हैं आपने स्टार्टिंग में? सर इसमें सारे एडवांस सर नहीं है, सब एडवांस सारे हाँ, सारे जितने भी सब एडवांस है। उसके लिए सर अगर बेसिक लाइफ के लिए मोबाइल निकाल लो, इससे दोनों मोबाइल निकाल लो, मैं हैंड ओवर करूँगा आपको मोबाइल, क्योंकि मुझे भी तो जवाब देना। इसके साथ में 2 मोबाइल हैं। अच्छा, ये तो है वेंटिलेटर आ गया। एक तो ये एडवांस लाइफ से 1035 वाला हो गया, एक NHI का अपना नया वाला मॉडल। 2 मोबाइल भी इसके अंदर अच्छा जी, जो ड्राइवर के पास रहेगा और एक पीछे जो नहीं एक तो NHI की प्रॉपर्टी होगी इसमें, एक जो- जो गाड़ी पे रहेगा। एक यो भी NHI की रहेगी। NHI ने ऑल इंडिया नया GPS सिस्टम दिया ना अपना पूरी इंडिया में। तो ये था हमारा पूरा ब्लॉग कि NHI की एम्बुलेंस कैसी होती है, किस प्रकार से काम करती है। मैंने अपने स्तर से आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो दोस्तों, इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन कीजिए और अपनी और दूसरों की जान की भी परवाह कीजिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी अनमोल है।